जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th यानी क्लास 10th हिंदी का पेपर सॉल्यूशन यानी सेट नंबर 3। यानी ये देखा जाए तो इस वीडियो में हम आज सेट नंबर 3 2024 801 एचसी सेट का जो जितना भी एमसीक्यू है उस सबको हम आज क्लियर करने वाले हैं एकदम इजी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट बाय नेक्स्ट सारे चीज़ को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करके आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपका एमसीक्यू को हम इस में वीडियो में देखते हैं। क्या लिख रखा है? चंद्रगुप्त रचना की विधा है। यानी देखा जाए तो चंद्रगुप्त यानी जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त है ये रचना की विधा यानी नाटक है या निबंधकार है, सॉरी निबंध है या कविता है, ये क्या चीज़, इसी को हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और याद रखना चंद्रगुप्त एक तरह का तुम्हारे पास क्या होगा, नाटक है। क्या है तुम्हारे पास? नाटक। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? दे रखा है निबंध, दूसरा उपन्यास, तीसरा नाटक या कविता। तो यानी पहले का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? यानी दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैया लाल जी हैं। ठीक है, कन्हैया लाल जी हैं। तो ऑप्शन में क्या दे रखा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, या शांति प्रिय द्विवेदी जी, या राम वृक्ष बेनीपुरी, या लिखा देवेंद्र सत्यार्थी। और याद रखना दीप जले शंख, ठीक है, दीप जले शंख बजे के लेखक कन्हैया लाल मिश्र जी हैं। या कभी कभी पूछ देता प्रभाकर जी हैं, तो भी आप क्या कर सकते हो, उस पर टिक मार सकते हैं। तो यानी दूसरे का क्या हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। याद रखना शुक्ल युग अलग होता, शुक्लोत्तर युग आपका अलग होता है। तो इसमें कह दिया हमारे पास शुक्लोत्तर युग के लेखक हमसे पूछा हुआ है। शुक्लोत्तर युग के सबसे पहले तुम्हारे पास देखा जाए तो ऑप्शन में क्या दे रखा, विनय मोहन शर्मा, ये तो नहीं है। ठीक है, मनु भंडारी, ये भी नहीं है। उपेंद्र नाथ अयस्क, ठीक है, अब यानी तुम्हारे पास उपेंद्र नाथ अयस्क यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये शुक्लोत्तर युग के हमारे पास लेखक हैं। तो यानी सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। मतलब हजारी प्रसाद ये जो दिया गया है ना, इसके रचयिता हजारी, इसमें से कौन ऐसा कहानी अथवा लेखक या उपन्यास कुछ भी हो सकता हो, इसके तुम्हारे पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो कह रखा पानी के, ठीक है, पानी के प्राचीर के, दूसरा आपका बंटी के, दूसरा बूंद और समुद्र के, दूसरा और लास्ट में रामबाण, ठीक है, तो राम भट्ट की आत्मकथा के। तो यानी हजारी ये देखा जाए तो किसके द्वारा लिखित गई है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट में चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। याद रखना नाटक नहीं है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इसे प्लीज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अजात शत्रु पहला ऑप्शन, ये तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। यानी लिखा स्कंद गुप्त, ये भी लिखी गई। ध्रुव स्वामिनी, ये भी लिखी गई है। तो ये तुम्हारे पास अंधेर नगरी इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो ये वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। चलिए 6ठा नंबर पे क्वेश्चन पे क्या पूछ दिया, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। यानी पूछा रीतिबद्ध काव्यधारा के तुम्हारे पास भिखारी दास जी हैं। कहीं ऑप्शन में दे रखा है, पहला बिहारी लाल, ठीक है, दूसरा पहला बिहारी लाल, दूसरा बोधा, तीसरा तुम्हारे पास भिखारी, ठीक है, भिखारी दास या घनानंद। तुम्हारे पास बता देते रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि तुम्हारे पास भिखारी दास जी हैं। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। चलिए 7वें नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, पद्माभरण, ठीक है, पद्माभरण के रचयिता कौन है, सेनापति या केशव या तुम्हारे पास पद्मावर, ठीक है, पद्माकर जी, ठीक है, या पद्माकर जी या तुम्हारे पास भूषण जी। आपको बता देना चाहते हैं पद्मा, ठीक है, पद्माभरण किसकी रचना है, पद्माकर जी की है। तो पद्माकर तुम्हारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 8वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, इसमें से ये जो रचना दी गई है ना, इसमें से कौन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत अनुप्रिया, इनकी तो नहीं है भैया।
ठीक है। सुनहरे शैवाल ये भी तुम्हारे पास नहीं है। ठंडा लोहा इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा ये तुम्हारे पास हो जाएगी इनके पास। ऐसे भी पूछ सकता है राम की शक्ति की पूजा कौन लेखक है, 4 ठीक ऑप्शन दे देगा तो आपको मार देना हजारी प्रसाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपको लगा देना है। ठीक। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। पहला दे रखा है भारत भूषण अग्रवाल जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, रामधारी सिंह दिनकर जी या सुमित्रानंद पंत जी। कौन से हैं इसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। देखिए करिका ठीक है। प्रयोगवादी देखा जाए तो तुम्हारे पास अग्रवाल जी हैं, कहीं दे रखा है अग्रवाल, वो भी कौन से, तो भूषण अग्रवाल जी हैं। ठीक है। भारत भूषण अग्रवाल ऑप्शन में तुम्हारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में 10वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। मतलब ये जो कहानी दी गई है इसके रचयिता तुम्हारे पास कौन है। पहले धर्मवीर भारती जी हैं या भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं या तुम्हारे पास अज्ञेय जी हैं या लिखा गिरिजा कुमार माथुर जी। अब देखिए आपको बता देते हैं आंगन के पार अज्ञेय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास अज्ञेय मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, करुण रस का अस्थाई भाव हमसे पूछा, वो सबसे सटीक और सबसे सरल तरीका से ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए करुण रस का जो अस्थाई भाव होता शोक होता, ऑप्शन में कहीं दे रखा क्रोध। हमारे याद रखना हमारे सिलेबस में केवल करुण रस और हास्य रस, द्वितीय रस हमारे सिलेबस में है क्लास 10th में। तो करुण रस का स्थायी भाग क्या होता है, शोक होता। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब जो हमारे पास चरण है किसके समान बताई जा रही है, कमल के समान बताई जा रही है। जो हरि का चरण है वो कमल के समान है। ठीक है। तो ये देखा जाए तो रूप बता जा रहा ना, रूपक बता जा रहा कि इनका चेहरा बहुत सुंदर है। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। तो यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये था 12 का उठूट के 12 क्वेश्चन ये। अब यहाँ से आ जाते हैं नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, रोला छंद के दूसरे और चौथे चरण में, ठीक है याद रखना पाए, दूसरे और चौथे चरण में पूछा हुआ है। अब आपको बता देना चाहते हैं, देखिए ठीक है पलटा गया दूसरा लगता है मेरे भाई, ओ ब्रदर। ठीक है। तो इसमें कह दिया रोला छंद के दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं या 16 मात्राएं या आपके 13 मात्राएं 11 मात्राएं। आपको बता देते हैं। देखिए रोला तुम्हारे 4 चरण होते, एक चरण ऐसे होता फिर ये तुम्हारे पास फुल स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पर दूसरा हो जाता है ऐसे करके ये तुम्हारे पास डबल फुल स्टॉप हो जाता है। ठीक है। इसके 4 चरण, ये तुम्हारे पास पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये आपके पास चौथा चरण। अब कमेंट बॉक्स में लिखाइए, ठीक लिख के दिखाइए आप रोला छंद में दूसरे मतलब इसमें और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए 13 नंबर का कितने लोग ऐसे हैं जो आंसर एग्जैक्ट सही देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, अभ्यागत शब्द के, ठीक है शब्द के उपसर्ग हमसे पूछा। उपसर्ग क्या होता है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, ठीक है जिससे आपको विजिबल हो। उपसर्ग क्या होता है, जब किसी शब्द के पहले कोई वर्ड लग के उसके पूरे अर्थ को परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझ, जैसे मूल्य है उसके आगे अ लगा दिया जाए अमूल्य हो जाता है। ठीक है। तो वही चीज़ जैसे मर है आगे लगा दिया अमर हो जाएगा। तो वही शुद्ध कह दिया अभ्यागत, अभ्यागत पहला दे रखा अनु, भ तो है ये नहीं, अपि ये भी नहीं, औ ये भी नहीं, मतलब अभी मतलब 20 सॉरी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यानी आपका यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, यहाँ से आते हैं। ठीक है। कह दिया नील कमल में कौन सा समास है, पहला दे रखा द्वंद्व समास, ठीक है, और दे रखा द्विगु समास और कर्मधारय समास और तुम्हारे पास बहुव्रीहि समास। तो आपको बता देना चाहते हैं नील कमल में देखा जाए तो कर्मधारय समास, ये तो कईयों बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो ये सी वाला क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
द्वंद्व समास में जैसे माता और पिता, सीता और राम, भाई और बहन, मतलब योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो यानी तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, योगी शब्द का तत्भव तत्सम। अब तत्भव तत्सम क्या होता है, जैसे आप तत्भव तत्सम थोड़ा सा यदि नॉलेज होगा तो आप जान रहे होंगे। ठीक है, हम जानते हैं जैसे किसी का लिखा जाता है सांप। ठीक है, तो सांप को कितने लोग ऐसे लिखते हैं, सर्प लिखा जाता है। जैसे कभी कभी लिखें ग्राम, ग्राम को क्या लिखा जाता है, गांव, नॉर्मल भाषा में। तो ये तत्भव तत्सम तुम्हारे पास होता है। तो इसमें कह दिया हमसे योगी, योगी का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जोगी हो जाएगा। तो यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, यस्मद। ठीक है, युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन हमें बताना पड़ेगा। क्या सप्तमी विभक्ति एक वचन आपको बताना पड़ेगा। पहला दे रखा तो, त्वत। ठीक है, त्वत लिख रखा है, तो यानी तोय भी लिख रखा, तुभ्य देखा है। ठीक है, तो इसका देखा जाए तो युषद यानी लिखा युष्मद, युष्मद का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, आपको बता देते हैं। रचना के आधार पर टोटल 3 भेद होते हैं। वाक्य देखा जाए तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। यानी कोई पूछे, अब ये पूछ सकता है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर देखा जाए तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं दे रखा है हमसे वाक्य के रचना के आधार पर, रचना के आधार पर टोटल 3 होते हैं। तो 3 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। कह दिया भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। अब देखिए वाच्य टोटल 3 तरह के होते हैं। ये वाच्य होता है, आप पढ़े होंगे थोड़ा सा। एक हमारे पास क्या होता है, कर्तावाच्य होता है। क्या होता है, कर्तावाच्य। दूसरा तुम्हारे पास क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, दूसरा। और लास्ट में तुम्हारे पास क्या, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और एक तुम्हारे पास भाववाच्य होता है। यानी टोटल वाच्य देखा जाए तो 3 तरह के होते हैं। इसमें कर्ता होता है, इसमें कर्म होता है, भाव में मतलब आप जान ही रहे भाव के बारे में बताना है। तो इसमें कह दिया भाव के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, कह दिया कर्ता, तो ये तुम्हारे पास कर्तावाचक। कर्मवाचक हो जाएगा, क्रियावाचक तो ये होता नहीं, इनमें से कोई नहीं, मतलब डी, यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर यानी फाइनल नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, अविकारी शब्द है। इसमें जो हमारे पास अविकारी शब्द है, इंद्र का तो हम अर्थ निकाल सकते हैं, गाय का अर्थ निकाल सकते हैं, यथासंभव इसका अर्थ नहीं निकाला था, यानी सी वाला तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 20 MCQ को एकदम अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम नीचे चलते हैं, इनको हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।